बुलेटिन में आगाज करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे सखी सरवर का। कोहे सुलेमान बगल चरर लोधी रोड के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग। बगल चरर लोधी के मुकाम पर बड़े बड़े तोदे गिर गए। लैंड स्लाइडिंग की वजह से बगल चर रोड लोधी मुकाम बंद हो गया। लैंड स्लाइडिंग के इत्तला पर बीएमपी मौके पर पहुंच चुकी। मलबे को हटाने के लिए ताहाल कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। कोहे सुलेमान को आने जाने वाले कबायली लोगों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं तफसीलात अली मूसा से। जी अली मूसा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सखी सरवर और कोहे सुलेमान में होने वाली मुसलसल बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। आज जो है सुबह सवेरे बगलचुल रोड लोधी के मकाम पर जो है बड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से सखी सरवर बगलचुल रोड जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है और वक्फे से पहाड़ी तोदों के गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इस हवाले से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के पास मशीनरी न होने की वजह से जो बीएमपी के वहां पर अफसरान पहुंचे, उन्होंने फौरी तौर पर रिपोर्ट जो है अपने डिप्टी कमिश्नर और कमांडेंट को अरसाल कर दिए कि फौरी तौर पर यहाँ पर मशीनरी भेजी जाए ताकि जो पहाड़ी तोदा गिरा हुआ है रोड पर उसका मलबा हटाया जा सके। जबकि होने वाली मुसलसल बारिशों की वजह से अभी भी जो है वक्फे से पहाड़ी तोदे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से कबायली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी बगलचुल रोड से जो है भारती को, रोंगन को, खरड़ बुजदार को, मुबारकी टाप को, मठ चांदी को और दीगर कबायली इलाकों को रास्ता गुजरता है। लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोड बंद हो चुका है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कोई गाड़ी जो है वो नहीं गुजर सकती है। मोटरसाइकिल सवार ही मुश्किल से गुजर सकते हैं, मगर बहुत ही डेंजरस एरिया साथ ही में खाई है। तो सूरत ये है कि उस मलबे को हटाने के लिए मशीनरी मंगवा ली गई है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से, जो इस मलबे को हटाएगी। तो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया और कमांडर की जानिब से कि मशीनरी फौरी तौर पर भेज दी गई और जल्द जो है मलबे को हटाकर रोड को क्लियर किया जाएगा। जी अली, बताइएगा क्या कोई जानी नुकसान का सामने आया है कि कोई जानी नुकसान हुआ हो लैंड स्लाइडिंग की वजह से? नहीं, जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ रोड को नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्ट जो थी उसको पहले से ही रोक दिया गया था, क्योंकि ये जो रूट बरसाती नदी नालों के रूट से रोड, ये जो बगलचुल रोड है ये आगे फिर बरसाती नदी नालों से ही गुजरता है। जिला इंतजामिया की जान से क्योंकि पहले ही इक़दाम किए गए थे कि कोई बड़ी जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि बरसाती नदी नाले भी आए हुए थे और साथ में लैंड स्लाइडिंग में उन्होंने गाड़ियों को पीछे ही रोक दिया था, क्योंकि छोटे छोटे तोदे गिरे। बाद में बड़ा तोदा गिरने की वजह से जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, मगर रोड का बिल्कुल नुकसान हुआ है। जी अली मूसा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके को सुलेमान में होने वाली मुसलसल मूसलाधार बारिशों की वजह से बरसाती नदी नाले और रोद कोहियां आ गई हैं। कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों में बरसाती नदी नालों के पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कबायली इलाकों के रास्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गए हैं। कबायली लोग फंस कर रह गए हैं। बरसाती नदी नालों के रूट्स के करीबी आबादियों को खतरात लाहक होने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली मूसा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों कोहे सुलेमान और सखी सरवर में गुज़श्ता रात से ही गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। कोहे सुलेमान पर होने वाली मुसलसल मूसलाधार गुज़श्ता रात से जो बारिशें हुई उसकी वजह से सुबह सवेरे जो थे बड़े बड़े बरसाती नदी नाले जो है वो बह निकले हैं। जबकि अभी भी जो है कोहे सुलेमान पर वक्फे से जो है बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बरसाती नदी नालों रोद कोयों के पानी की मिकदार में जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और तुग़यानी आती जा रही है। बरसाती नदी नालों के आने की वजह से कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों के जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर मनक़ता हो गए, क्योंकि कबायली इलाकों की जो गुज़रगाहें जहाँ से कबायली लोग अपने घरों को जाते हैं वो इन्हीं बरसाती नदी नालों के रूट से गुज़र कर ही जाते हैं। मगर इन बड़े बड़े बरसाती नदी नालों के आने की वजह से कबायली लोग जो हैं वो शहरों को नहीं आ सके, जो घरों को जा रहे थे वो वापस नहीं जा सके, क्योंकि बरसाती नदी नालों के रूट्स पर जो है किसी किस्म की
पुल जो है वो तामीर नहीं की गई हैं। अभी भी जो है सखी सरोवर बरसाती नाला आया हुआ है जो सखी सरोवर शहर से होता हुआ सीधा ज़राई रकमों की तरफ जा रहा है, जबकि मुसलसल पानी की मिकदार में इजाफे के पेश नज़र जो ज़राई रकम है वो ज़ेर आब हो गए, फसलों के भी ख़राब होने का अंदेशा है। आप देख रहे हैं कि पानी का जो शोर है वो मुसलसल उसमें इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि इससे पानी की मिकदार में इजाफा होता जा रहा है। अभी भी जो है बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मजीद नदी नालों का जो पानी शामिल हो सकता है। अली मूसा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट हुसैन अगाई पानी की लपेट में आ गई। गंदा पानी दुकानों में दाखिल होना शुरू हो गया। बारिश के पानी के बायस मुल्तान की सड़कें ज़ेर-आब आ गईं, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, शहर भर में सीवरेज के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट में, जहाँ लाखों रुपए का कारोबार होता है। पिछले 2 रोज़ जो बारिश हुई थी उससे ये जो मार्केट है नदी नालों का मंजर पेश करी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर, ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल सवार और बच्चे जो है यहाँ से गुजरने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक रिक्शा ड्राइवर जो है यहाँ से गुजर कर आए हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी आप बताएं, क्या आपका वासा मुलाजमीन से या आला हुकाम से क्या मुतालबा है आपका? सीवरेज जो है, ये पानी ख़त्म हो जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए हर किसी की, बस। और क्या है, आने जाने के लिए भी मुश्किल आते हैं, नमाजी बंदों के लिए भी है परेशानी। कारोबार बंद पड़ा है हर किसी का, कारोबार बंद पड़ा है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? कारोबार बंद हो गया है, लाखों रुपए की मार्केट है, लाखों का कारोबार होता है यहाँ पर दिन का, तो इस वक्त जो है ये मार्केट बिल्कुल बंद पड़ी है, क्या कहना है? भाईजान बड़े परेशान हो रहे हैं, क्या करें, किसी को भी कुछ नहीं कह सकते हैं। 4 दिन हो गए पानी खड़ा, आगे पीछे दुनिया भर का पानी है यहाँ पर, लाखों रुपये का कारोबार होता, किसी को लापरवाही है, कोई इतनी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है कि हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं, बच्चे जो है यहाँ से गुजरते हैं उनको भी। राना बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सखी सरवर में मुसलसल मूसलाधार बारिशों की वजह से जल थल एक हो गया। गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिशों के बाद गलियां, बाजार, सड़कें, नदी नालों, तालाबों का मंजर पेश करने लगी। मजीद इस हवाले से जानते हैं अली मूसा रजा से। बिल्कुल, सखी सरवर में होने वाली मुसलसल मूसलाधार बारिशों की वजह से जल थल एक हो गया है, जबकि सूरत हाल ये कि वक्फे होने वाली बारिशों की वजह से सखी सरवर शहर के तमाम गलियां, बाजार, रोड जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर पानी, बरसाती पानी यहाँ पर जमा होकर तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सखी सरवर में कोई ख़ास निकासी आपका सीवरेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि ट्रांसपोर्ट को भी इस हवाले से शदीद दुश्वारी का सामना, क्योंकि यहाँ पर बरसाती पानी जमा होने की वजह और कीचड़ की वजह से गाड़ियाँ जो वो फंस कर रह जाती हैं। शहरी जो है वो इन बरसाती नदी नालों के जो पानी है उधर फंसे रहते हैं, जबकि जब वो शहर की तरफ आते हैं तो ये पानी उनको शदीद दुश्वारी का सामना पेश करता है। तो सूरत हाल ये कि सखी सरवर शहर की जो गलियां, बाजार हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पर निकासी आपका कोई सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर मकामी सतह पर किसी किस्म की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बरसाती नदी नालों के पानों के हवाले से ख़ास इकदाम नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बरसाती पानी है बिल्कुल बड़े तालाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर शहरियों ने गुजरना ही छोड़ दिया है, गाड़ियाँ फंसना मामूल हो गई हैं। कीचड़ की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी जो है शदीद परेशानी में दुश्वार हैं, क्योंकि कोई सुलेमान में बरसाती नदी नाले आए हुए हैं, जबकि शहर भी इन बरसाती नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं, क्योंकि सीवरेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है अजियत में मुब्तला हैं, कपड़े उनके ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियाँ फंस कर रह जाती हैं। तो अभी भी वक्फे जो बारिश का सिलसिला जारी है, मगर निकासी आपका कोई खास सिस्टम नहीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अली मूसा रजा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। हमजा शहबाज शरीफ अबूरी वज़ीर आला पंजाब बरकरार। ज़िले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वराइच कहते हैं डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर रवायती है, हम आवाम के पास जाएंगे, परवेज इलाही वज़ीर आला बने तो पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त जो है वो अबूरी वज़ीर आला दोबारा से बन चुके हैं, और सोमवार तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मोहलत दी है। सोमवार को दोबारा जो है वो बहस होगी
इस हवाले से तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? इस वक्त ज़िला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जो है वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। स्पीकर जो थे वो दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब, उसने इंतहाई घटिया हरकत की, और वैसे भी पहले वो लोटा बना तो लोटे के हाथों तो कोई आप नेकी तवक्को नहीं कर सकते। आप ये देखें कि जो वो मिसाल देते हैं कि जी कौमी असम्बली के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे या पंजाब असम्बली में उन लोगों ने इमरान खान की पार्टी के खिलाफ वोट दिया था, और इमरान खान ही पार्लियामेंट्री लीडर था, वो पार्टी चेयरमैन भी था, पार्लियामेंट्री लीडर भी था। अब यहाँ सूरत हाल क्या है कि जो उनके लोग हैं काफ लीग के, वो परवेज लाई अपने पार्लियामेंट्री लीडर को वोट दे रहे हैं, तो डिफेक्शन क्लास कहाँ से आ गई? यानी पीटीआई उनको सपोर्ट कर रही है, वो तो अपने लीडर को वोट दे रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब पार्लियामेंट्री लीडर का फैसला उन्होंने जमा करवा दिया, फाइल दे दी कि ये पार्लियामेंट्री लीडर ने मुतफिका तौर पर चौधरी परवेज लाई को वज़ीर नामजद किया, तो उनका वोट देना बनता था। ये जो फैसला है ये मेरी नज़र में गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर रवायती है। इसको तो मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट से हमें बड़ी तवक्को है, और मेरी नज़र में ये फैसला सेट असाइड हो जाएगा। आप नहीं समझते कि इस वक्त जो मुल्क की सियासत एक बहरान का शिकार है, मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी जमातें जो हैं वो आम इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं, तो अब फौरी तौर पर हमजा शहबाज को भी चाहिए कि वो सरेंडर करे और वो आम इंतखाबात की तरफ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जुनेद बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा देखो मुतालबा ये नहीं, हम तो ये भी नहीं चाह रहे, हालांकि हमारी गवर्नमेंट बनती है, हमारे 187 वोट है, उनके 179 भी पूरे नहीं हुए, तो इस तरह हुकूमत तो हमारी बनती है और हम 1 साल हुकूमत चला सकते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि चूंकि ये एक सेपरेट मैंडेट है, हम चाहते हैं कि दोबारा आवाम के पास जाया जाए। अगर परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बनते हैं तो उनके वज़ीर आला बनने के बाद फौरी बाद आप पंजाब असम्बली तोड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल, पीटीआई का वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम हुकूमत नहीं चलाना चाहते, हम फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। असम्बलियां तोड़ देंगे? बिल्कुल तोड़ेंगे। तो उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीदें वाबस्ता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके मुताबिक हक पर फैसला करते हुए परवेज इलाही को वज़ीर आला नामजद करे। जुनेद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। लोड शेडिंग न करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। डेरा गाजी खान में लोड शेडिंग का जिन आउट ऑफ कंट्रोल, घंटों बिजली गायब रहने से अवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है बिजली न होने से मामूलात जिंदगी मुतासिर, जबकि कारोबार ठप हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। डेरा गाजी खान में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग के बायस शदीद दुश्वारी का सामना है। 8-8 घंटे की 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, और हमारे आटे की चक्की है, हम बड़े मुतासिर हो रहे हैं इससे। बिजली का बिल जो है ना उससे हद बढ़ के आ गया बिल हमारा। शहरियों का कहना था कि बिजली जाती तो टाइम पर है मगर आने का कोई टाइम नहीं। जहां शदीद गर्मी व हब्स ने परेशान कर रखा है, वहीं लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। के बिलों में टैक्स, फलाना टैक्स, सेल टैक्स, ये टैक्सों की भरमार लगी हुई है। मेहरबानी करके लोड शेडिंग को खत्म किया। परेशान हाल शहरियों ने मुतलका हुकाम से लोड शेडिंग के बेकाबू जिन को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सब्सिडाइज के नाम पर आवाम से धोखाधड़ी की जा रही है। नोटों की चमक से मिल्स मालिकान के तो ईमान डोल गए। लोधरा में मिल्स मालिकान बाजार में गैर मयारी आटा सप्लाई करके नोट छाप रहे हैं। शहरी 2800 रुपए फी मन आटा खरीदने पर मजबूर हैं। देखते हैं मुश्ताक भुट्टा की ये रिपोर्ट। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए अहकामात तो दे देती है, लेकिन माफिया आम आदमी तक रिलीफ पहुंचने नहीं देता, जिसकी मिसाल हुकूमत पंजाब की तरफ से सस्ता आटा देने पर सामने आई है। लोधरा में आटे पर मिलने वाली सब्सिडी से मिल्स मालकान का फायदा तो जरूर हुआ है, लेकिन आम आदमी ताहाल रिलीफ से महरूम है। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए का फरोख्त करने के लिए मिल्स मालकान को सब्सिडी दी गई, तो मिल्स मालकान बाजार में हल्की क्वालिटी का आटा फराम करके जेबें भरने लगे। सार्फिन के मुताबिक गैर मियारी आटा खाने के काबिल ही नहीं है, जिसकी वजह से वो चक्कियों से 2800 रुपए फी मन आटा खरीदने पर मजबूर हैं। उनका कहना था कि हुकूमती रिलीफ का फायदा सिर्फ मिल्स मालकान को हो रहा है। दुकानदार का कहना था कि हल्की क्वालिटी बारे शिकायत से मिल्स मालकान को आगाह कर दिया गया है। ताहम शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा आगा जहीर अब्बास शिराजी से फौरी नोटिस लेकर आटे की क्वालिटी को बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, रोही, लोधरा।
बात करेंगे महंगाई की। महंगाई के सताए आवाम के लिए सस्ती अशिया का हुसूल मुश्किल हो गया। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर तो आटा नायाब हो गया। खरीदारों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। शहरियों को सबसे ज़ायद अशिया की ज़रूरियात खरीदने के लिए 3-3 दिन इंतजार करना पड़ता है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिला। यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों का रश। यूटिलिटी स्टोर पर चीजों का हुसूल मुश्किल हो गया। हुकूमत ने आम अवाम को रिलीफ देने के लिए चीजें सस्ती की थीं। सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने के लिए शहरियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। 3 दिन हो गए हैं इधर चक्कर लगाए, कल भी आए, आटा नहीं मिला। आटे के साथ अलहदा चीजें दे रहे हैं, चीनी के साथ अलहदा, दालें के साथ अलहदा, घी के साथ अलहदा, 1700-1800 का ये दे रहे हैं। कितनी देर हो गई? आधा घंटा हो गया। बच्चे भी साथ खड़े हैं, छोटे हम भी साथ खड़े हैं, कोई मसला नहीं है, कोई तवज्जो नहीं हो रही। अब क्या कर सकते हैं? शहरियों का कहना था कि 3-3 दिन बाद जाकर चीजें मिलती हैं, वो भी 2-2 घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। अशिया खुर्दनोश का हुसूल बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले महीने भी मैं लाइन में लगता रहा हूँ। IMT का स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर, कम अज कम मैं 10 दिन लाइन में लगता रहा हूँ। कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। एक बंदे को नहीं फारिग करे, मैं कम अज कम आधा घंटा वो लगाते हैं। वहाँ से तंग होकर मैं यहाँ आया हूँ। पिछले महीने सिर्फ मुझे 5 किलो चीनी मिली है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा गायब होने के बाद चीनी 70 रुपए और घी 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं। इसका एक सिस्टम होना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर में बंदा जलील ख्वार हो जाता है, पूरा दिन बंदे का ज़ाया हो जाता है। अब छुट्टी कर ली आज ऑफिस से। बेहतर यह है कि मोहल्ले में एक कोटा फिक्स कर दें। हुकूमत के बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर भी गरीब आदमी के लिए चीजों का हुसूल मुश्किल हो गया है। शहरियों का मुतालबा है कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। दौरे जदीद में एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स ने जहां बहुत सी जेर इस्तेमाल इश्तिया को खत्म कर दिया है, वहीं पर वक्त देखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रिस्ट वॉच ने जरूरत के बजाय स्टाइल और फैशन के लिए अपनी जगह बना ली है। मजीद जानते हैं शेख वसीम अली से। जदीद में जहाँ इंसान का रहन सहन बदला है, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया बदली हैं, वहीं पर एंड्रॉयड मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, जिनमें नोट पैड, वॉल क्लॉक, अलार्म और सबसे जो ज़्यादा जो मोबाइल की वजह से इस्तेमाल कम हुआ वो रेस्ट वॉचेस का था। लेकिन वक्त के साथ साथ जो इसका कारोबार करने वाले हजरात हैं, जो रेस्ट वॉच और घड़ियों का कारोबार करते हैं, वो किस तरीके से आज के दौर को एंड्रॉयड दौर के साथ मैनेज कर रहे हैं। और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई जान बताइएगा कि घड़ियों का रुझान कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है मोबाइल फ़ोन की वजह से, क्या कहते हैं इस हवाले से, कैसा है कारोबार? सर कारोबार मोबाइल फ़ोन की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। जो काम आज से 10 साल या 5 साल पहले था वो अब नहीं है। अब घड़ी जो टाइम के लिए नहीं लेकिन फैशन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इसको फैशन के हिसाब से काम अपना चेंज कर लिया। हमने इसको ज्वेलरी साथ ऐड कर ली है और गिफ्ट सेंटर का करके हमने अपना काम भी थोड़ा सा डेवलप कर लिया और इसमें हमने चेंजिंग की है थोड़ी सी। बिल्कुल जी, अपने कारोबार को घड़ियों के ख़त्म होते कारोबार को ज़िंदा रखने के लिए घड़ियों के साथ दीगर जो है आइटम्स भी इसमें ऐड कर दी गई हैं। एक कस्टमर मौजूद हैं, इनसे जानते। भाईजान सही बताएं कि आप ये जो घड़ी खरीद रहे हैं, ये टाइम देखने के लिए खरीद रहे हैं या सिर्फ फैशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? जी मैं तो ये कहना मुनासिब समझूंगा कि आजकल टाइम के लिए और बहुत सारे ऑप्शन हैं, मोबाइल फ़ोन है और ऑप्शन है। मैं ये घड़ी वैसे एज अ फैशन के तौर पे ले रहा हूँ, इस फैशन के तौर पे। बिल्कुल, कस्टमर जो है उनका यही कहना है कि ये जो घड़ी खरीद रहे हैं ये सिर्फ टाइम देखने के लिए बल्कि ये ट्रेंडिंग, फैशन और स्टाइल के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और इसी तरह से घड़ियों के ख़त्म होते रुझान को इसी स्टाइल ने दोबारा से जिंदा किया। शेख मोहम्मद वसीम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। स्टार एथलीट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीत के बाद वीडियो पैगाम जारी किया है। स्टार एथलीट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक में 5वीं पोजीशन हासिल करने पर बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। उनका कहना है इंजरी के बावजूद मेहनत और कोशिश की, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। साथ देने और सपोर्ट करने पर सदर एथलेटिक फेडरल डिवीजन का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं अपनी पाकिस्तान कौम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी अपना दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी मैंने परफॉर्म किया है। और जैसा कि देखा जाए मुझे इंजरी भी थी और मैंने 1 साल बाद कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ अभी। जैसे कि 1 साल बाद मैंने कंपटीशन मुझे मिला है तो मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया, वर्ल्ड में 5th हुआ हूँ। तो इनमें अगर देखा जाए तो फेडरेशन का बड़ा वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि जनरल कमसाई साहब हैं,
जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र साहब हैं, सलमान भट्ट साहब हैं, और साथ जैसे मुझे इंजरी थी, और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, डॉक्टर अली बाजवा साहब का यूके से हैं, और पाकिस्तान से डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं, इन्होंने बड़ा वर्क किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजरी के साथ खेला हूँ और इतना बड़ा परफॉर्म किया है। तो उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूंगा। रहीम यार खान में मौसम हो गया औसम, आसमान पर बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी के। बिल्कुल रहीम यार खान शहर और गिरदनवा में गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी रहीम यार खान शहर में हल्की हल्की बूंदाबांदी का एक सिलसिला जारी है, जिससे मौसम जो है सुहाना, दिलफरेब और मज़ेदार बन चुका है। गर्मी का जोर जो है मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। रहीम यार खान शहर और गिरदनवा में महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 31 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ रहीम यार खान शहर में इस वक्त आसमान पर मुकम्मल तौर पर बादलों का बसेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं का राज है और गर्मी जिससे रहीम यार खान के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान थे, गर्मी का जोर जो है मुकम्मल तौर पे टूट चुका है और मौसम जो है इस वक्त औसम हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंदर 24 घंटों में इसी तरह से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और आमिर भट्टी अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। शहरी ओलिया का मौसम खुशगवार, हल्की हल्की बारिश ने लोगों के मजाज को तरोताज़ा कर दिया। मुख्तलिफ जगहों पर बारिश वक्फे से जारी। छुट्टी का दिन एंजॉय करने के लिए बच्चों ने किले का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, इतवार का दिन है, मौसम भी खुशगवार है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आज मौसम जैसे ही अच्छा हुआ, बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ और नौजवान और बाकी लोग किले की तरफ रुख करके आ गए हैं। यहाँ मौसम का मज़ा उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमानुल्लाह। अच्छा, आज बारिश भी हो रही है, इतवार भी है, आज क्या करने आए आप यहाँ पे? हम अपने बहन भाई के साथ घूमने आए हैं किले पे। और क्या क्या प्लान है, क्योंकि मौसम ऐसे ही रहने वाला है, बारिश होने वाली है, और क्या प्लान है आज आपके? और हम पकोड़े बनाएंगे, इतवार का दिन है, हमें आज छुट्टी है और हम यहाँ खेलने आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक बच्ची से भी बात करते हैं। बेटा, आप क्या बताएंगे आज मौसम के? आज हम अपने बहन भैया के साथ खेलने आए हैं और आज हम पकोड़े बनाएंगे। और मौसम अच्छा है आज का? मौसम आज का अच्छा है। और बच्चों का कहना है कि आज इतवार का दिन है, हम अपने बहन भाइयों के साथ आए हुए हैं, आज हम पकोड़े भी बनाएंगे और यहाँ पे खेल भी रहे हैं। मौसम उन्हें बहुत अच्छा लगा है। इसके साथ और भी कुछ लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मौसम आज। शकील सुल्तान, शुक्रिया आपका। शहर मुल्तान में वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम को मजीद दिलकश बना दिया। खुशगवार मौसम से महजूज होने के लिए शहरियों का मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख। शहरी गर्मा गर्म समोसों पर हाथ साफ कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अली रियाज से। बिल्कुल, शहर ओलिया मुल्तान में आज सुबह से मौसम जो है खासा खुशगवार है। अब्र करम जो है बरस रहा है और अभी भी हल्की फुल्की बारिश बरसने के बाद भी मौसम खासा खुशगवार हो गया। तो शहर ओलिया के बासियों ने जो है मुल्तान में जो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पर उनके रुख करने में मौजूद मुल्तान के MDA चौक पर, यहाँ पर जो अगर बात की तो समोसों की दुकान पर खासा रश है। नौजवान यहाँ पर मज़े मज़े से खा भी रहे हैं। तो ये देखते हैं जो यहाँ पर नौजवान सब कुछ मौजूद हैं, मज़े मज़े समोसे खा रहे हैं। उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज मौसम अच्छा है, इतवार का दिन एंजॉय कर रहे हैं? आज मौसम तो बहुत अच्छा था, हमने सोचा हम चलते हैं किसी जगह, फिर यहाँ हमने देखे हमें स्वीट आते हैं, यहाँ पे इससे अच्छी कोई दुकान है नहीं मुल्तान में, और मौसम भी बड़ा प्यारा था और इनके चिकन रोल भी बहुत प्यारे होते हैं। हमने सोचा यहीं आके खा लेते हैं। जी, मौसम भी प्यारा है और चिकन रोल भी खा रहे हैं और मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं। आप बताइएगा कैसा लग रहा है, एंजॉय करें, आज संडे फंडे हो गया? मौसम बड़ा अच्छा है और महकमा मौसमियात ने कहा है 1 हफ्ता मजीद बारिशें होंगी, तो हमने कहा कि संडे भी है, छुट्टी भी है, तो फिर आ जाते हैं कुछ दोस्तों के साथ। जी, एक तरफ जहां संडे है उसको फंडे बना रहे थे, वहीं दूसरी जानिब मौसम खुशगवार है। तो नौजवान ये कह रहे हैं कि आज यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं और इसीलिए और क्यों ना करें, एक तरफ जहाँ मौसम जो खुशगवार होने के साथ साथ जो गर्मा गर्म अगर समोसे मिल जाएँ तो इस सूरत हाल में तो मज़ा दोबारा हो जाता। तो शहर ओलिया में नौजवान जो है मज़े से जो है समोसों पर हाथ साफ कर रहे हैं और एंजॉय। अली रियाज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।